अरस्तु या एरिस्टोटल। महान दार्शनिक अरस्तु, जो कि प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे, का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था तथा उनका मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, जीव विज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र सहित कई विषयों पर रचना की। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के महानतम दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की, जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान और राजनीति का मेलजोल था। भौतिक विज्ञान पर अरस्तु के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला और अंतिम रूप से न्यूटन के भौतिकवादी सिद्धांत ने इसकी जगह ले लिया। जीव विज्ञान के उनके कुछ संकल्पनाओं की पुष्टि 19वीं सदी में हुई। उनके तर्कशास्त्र आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं ने मध्य युग में इस्लामिक और यहूदी विचारधारा को प्रभावित किया और वे आज भी क्रिश्चियन, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च को प्रभावित कर रही है। उनके दर्शन आज भी उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। अरस्तु ने कई रचनाएं की, जिनमें से कई नष्ट हो गई। अरस्तु का राजनीति पर प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स है। अरस्तु ने जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी। जंतु इतिहास पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के विविध जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का व्यापक वर्णन किया गया है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक का सम्मान भी प्राप्त है। अरस्तु के पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। पिता की मौत के बाद 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावकों ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वे वहां पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वे स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे। उनके द्वारा द लाइसियम नामक संस्था भी खोली गई। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसके प्रशंसा स्वयं उनके गुरु भी करते थे। अरस्तु की गिनती महान दार्शनिकों में होती है, जो इस तरह के पहले व्यक्ति थे जो परंपराओं पर भरोसा न कर किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो की शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। एत्रानियस के मित्र शासक ह्यूमियाज के निमंत्रण पर अरस्तु उनके दरबार में चले गए। वे वहां पर 3 वर्ष तक रहे और इसी दौरान उन्होंने राजा की भतीजी ह्यूपिलिस नामक महिला से विवाह कर लिया। अरस्तु की ये दूसरी पत्नी थी। उससे पहले उन्होंने पिथियस नामक महिला से विवाह किया था, जिसके मौत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था। इसके पश्चात उनके यहाँ नेकोमैक्स नामक पुत्र का जन्म हुआ। सबसे ताजुब की बात यह है कि अरस्तु के पिता और पुत्र का नाम एक ही था। शायद अरस्तु अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, इसी वजह से उनकी याद में उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी वही रखा था। अरस्तु की गिनती विश्व के महान ज्ञानियों में की जाती है। मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वे उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु का बड़ा सम्मान करते थे। लोग यहाँ तक ये कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थी। सिकंदर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वे वापस एथेंस लौट गए। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु प्रवचन देते वक्त अक्सर टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय पश्चात उनके अनुयायी
पेरिपेटेटिक्स कहलाने लगे। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब समस्या आती है तब वो किस तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते रहते थे। सिकंदर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। अरस्तु पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया गया और दंड से बचने के लिए अरस्तु चलसिस चले गए और वहीं पर सिकंदर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में अरस्तु की मृत्यु हो गई और इस तरह अरस्तु महान दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। अरस्तु ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन इनमें से कुछ ही अब तक सुरक्षित रह पाए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, मेटाफिजिक्स, प्रॉब्लम्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ऑन मेमोरी, मेटेरोलॉजी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।